नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है एब्सीसा, एक होता है ऑर्डिनेट। जो एब्सीसा होता है वो जो एक्स एक्सिस होता है ये वाला, इसको बोलते हैं एब्सीसा, और जो ये वाई एक्सिस की तरफ जाता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये होता है हमारा एब्सीसा। इन शॉर्ट जो एक्स और वाई के पॉइंट होते हैं, एक्स पॉइंट को बोलते हैं एब्सीसा और वाई पॉइंट को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें होता है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक प्लेन होता है जिसमें कि हम टू परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं एक्स और वाई। इस इट मीन्स जहाँ पे हम ग्राफ ड्रा करते हैं उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। एक होता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। नेक्स्ट इसमें आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में क्या आता है, जैसे ये आपको एक डायग्राम दी हुई है, इसमें ये पॉइंट है ए, ये 40 पे है, ये बी पॉइंट है 60 पे है, ये सी 03 पे है, डी 08 पे है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब जैसे हमें ओ ए, देखो जो ओ ए है हमें दी हुई है, ओ ए कितने की है, 1 2 3 4। इट मीन्स इसकी जो लेंथ है वो 4 यूनिट्स है। ऐसे ही हमारे पास ओ बी है, ये जो ओ बी है इसकी यूनिट्स कितनी है, 6 यूनिट्स की हैं। तो अगर हमने लेंथ अगर ए बी की फाइंड करना है, ए बी का डिस्टेंस करना है, तो हम क्या करेंगे, ओ बी में ओ ए माइनस कर देंगे, 6 में से 4 माइनस कर देंगे, 2 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब हमें ओ सी पता है, ओ सी की है 3 यूनिट्स है हमारे ओ सी के, और जो ओ डी है उसके कितने यूनिट हैं, 8 यूनिट्स हैं। तो अगर हमने सी डी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, 8 में से 3 माइनस कर देंगे, 5 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हमने ये ट्रायंगल है, अब ओ सी बी एक ए ट्रायंगल बन रही है, इसमें हमने ए सी फाइंड करना है। अगर हमने ए सी फाइंड करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करेंगे, यूज़ करेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ओ ए कितनी है हमारे पास, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल ये 5 यूनिट्स आ जाएगा। अब देखो, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, एक जो डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे होता है कि डिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला आता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, हमें ओ ए और ओ बी, यहाँ पे ए और सी पॉइंट पता है। ठीक है, ए पॉइंट है हमारे पास 40, हमारे पास बी जो पॉइंट, सी जो पॉइंट है वो उसकी वैल्यू है 0 और 3। तो ये क्या हो जाएगा, x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब फॉर्मूले में पुट कर दो। ठीक है, 0 माइनस 4 द स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 4 4 द 16 प्लस 3 3 द 9। ये आ गया हमारे पास 25 का अंडर रूट इक्वल 5। तो ये भी क्या आ गया, 5 यूनिट आ गया। चाहे आप इस मेथड से निकाल लो, अगर डिस्टेंस निकालना तो इसमें ये मेथड यूज़ हो रहा है। ऐसी ये डायग्राम है, इसमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें हम अगर पी टी और क्यू टी निकाल लेंगे तो पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। जैसे ये क्या है, हमें पता है कि ये टू यूनिट्स है इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, 2 यूनिट होगी। ये हमें पता है कि इसकी लेंथ 6 यूनिट है, ये 8 तक जा रहा है, तो 8 में से 6 माइनस निकालेंगे तो ये भी 2 यूनिट्स हो जाएंगे, ये भी 2 यूनिट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल देंगे। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है 2 का स्क्वायर प्लस दूसरी लेंथ का स्क्वायर इक्वल पी क्यू की इक्वल हो जाती है ये। ठीक है, 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 4, 4 4 8 हो गया, तो ये क्या आ गया, अंडर रूट 8 आ गया हमारे पास। अगर हमने दूसरे मेथड से निकालना है, डिस्टेंस मेथड से निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे हम, 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट निकाल देंगे डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला यही होता है। ये भी आ गया 2 का स्क्वायर प्लस ये भी आ गया 2 का स्क्वायर, वैसे ही 2 टू द 4 प्लस 2 टू द 4 अंडर रूट 8। इसमें भी यही आ गया, इसमें भी ये आंसर सेम आएगा। अभी ऐसे ये सेम सम है, इसमें हमें पी क्यू निकालनी है। ठीक है, या तो ऐसे मेज़र कर सकते हो, देखो ये कितने की है, ये 6 तक जा रही है तो ये 6 सेंटीमीटर होगी, 6 यूनिट्स होगी हमारे पास। ठीक है, ये जा रही है 5 तक, ये 5 होगी, 6 प्लस 5 11 होगी। ठीक है, पी टी की वैल्यू हमें पता चल गई कि वो 11 यूनिट्स हैं। अब ऐसे ही जो ये क्यू टी है, क्यू टी की क्या है, ये जा रही है 4
यूनिट्स हैं तो ये तक 3 तक जा रही है, 4 + 3 7 यूनिट्स आ गई। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा पी क्यू है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल होगा हमारा 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ये आ गया 121 प्लस 49, ठीक है, अंडर रूट का 70 आ गया। तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसका डिस्टेंस हो गया 70। दूसरी साइड अगर निकालनी है, अगर हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला में होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें 2 पॉइंट हमें क्या पता है, p पॉइंट पता है, p पॉइंट है 6 और 4, ठीक है। q पॉइंट पता है हमें -5 और -3 का है। तो x2 x माइनस करेंगे तो 5 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -3 -4 का स्क्वायर। तो ये भी क्या आ गया 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। वैसे ही 121 प्लस 7 7 दैट 49 इक्वल, ये भी क्या आ गया √7 आ गया। इन दोनों मेथड से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो डिस्टेंस वाला। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डू द पॉइंट, हमें पॉइंट दी हुई है, 3 पॉइंट दी हुए हैं ट्रायंगल के। इस सो नेम द टाइप ऑफ अ ट्रायंगल, हमने फाइंड करना है कि ये ट्रायंगल है, अगर है तो कौन सी ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि पी पॉइंट है हमारे पास 3 2, क्यू है -2 -3, आर PQR पॉइंट ले लेंगे, ये 2 और 3 ले लेंगे। सबसे पहले हम PQ का डिस्टेंस निकालेंगे, वही x2 माइनस, देखो x2 ये हो गया, ठीक है, ये हो गया x2 -2 और -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 3 + 2 क्या हो गया 5 हो गया, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 प्लस 3 - 2 हो जाएगा 1, 1 का सॉरी 3 -3 और -2 हो जाएगा, ये भी 5, ये 5 का स्क्वायर 25 आ गया, ये अंडर रूट आ गया हमारे पास 50। ऐसे ही PQ के बाद हम QR निकाल लेंगे, QR y2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, y1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 2 + 2 4, 4 4 दा 16 आ जाएगा, प्लस 3 + 3 6, 6 6 दा 36 आ जाएगा। जब इनको प्लस करोगे ये आ जाएगा 52, ठीक है। अब हम निकालेंगे PR, 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स निकालेंगे। इसमें हो जाएगा PR लेना है तो 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ गई √2, ठीक है। अब जब इसका अंडर निकालोगे तो ये 7.07 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, ये 7.21 अप्रोक्स आ जाएगा, ये 1.41 आ जाएगा। अब देखो हमें पता है कि PQ² प्लस PR² है, जो वो QR² से मतलब ये बड़ा होना चाहिए। अब ये क्या है 7.07, ठीक है, प्लस 1.41, अगर इसको प्लस करेंगे तो इससे ज़्यादा ही होएगा, ये क्या आ जाएगा 8 पॉइंट समथिंग। अब इसमें क्या है, 2 साइड का जो डिस्टेंस है वो 3rd साइड से क्या है ग्रेटर है, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज़ अ ट्रायंगल। अब नेक्स्ट सम है, शो द पॉइंट दी हुई है हमें अब बताना है इसमें वर्टिस ऑफ स्क्वायर बताना है। स्क्वायर की 4 साइड्स होती है, देखो स्क्वायर में क्या आता है B C के इक्वल होनी चाहिए, C D के इक्वल होनी चाहिए, D A के इक्वल होनी चाहिए। पहले तो 4 साइड्स इक्वल लिखेंगे, 4 साइड्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। उसके बाद जो AC डायगोनल है और BD डायगोनल है, AC डायगोनल और BD डायगोनल है, ये भी इक्वल आने चाहिए। अगर ये 6 प्रॉपर्टीज़ हमें ट्रू मिलती है तो ये क्या है, एक स्क्वायर है। अब सबसे पहले हम AB निकालेंगे, इसको A मान लो, इसको B मान लो, ये C है, ये D है, ठीक है। अब AB निकालेंगे तो वैसे ही x2, ये है x2 माइनस x1 द स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द स्क्वायर। ये आ गया 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, प्लस 7 8 9 है ना, सॉरी यहाँ पे +2 है, ठीक है, प्लस का 2 है, 7 में से 2 निकालोगे 5 हो जाएगा, -5 को स्क्वायर के साथ करोगे 25 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा √34 आ जाएगा। ऐसे ही AB के साथ BC निकालेंगे, ठीक है। BC का फॉर्मूला वैसे ही x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, अब ये बन जाएगा y2 माइनस
y1 का स्केयर। तो ये क्या आ गया 4 + 5 5 का स्केयर 25, ये आ गया 3 3 3 दा 9, वही √34 आ गया। अब सी डी निकाल लेंगे, ठीक है, सी डी निकाल लेंगे। -4x2 -x1 द स्केयर प्लस y2 -y1 द स्केयर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ गया 3 का स्केयर 9 + 4 + 5 25, ये भी आ गया √ हमारे पास 34। अब सी डी के बाद डी ए निकाल लेंगे, ठीक है, डी ए निकालना है तो वैसे ही डी ए निकालना है x2 - x1, ठीक है, 1 + 4 का स्केयर और +7 - 4 द स्केयर, ये भी आ गया 5 का स्केयर 25 आ गया, 7 में से निकाले 3 9 आ गया, ये आ गया √34। अभी देखो ये सारी साइड्स तो क्या है इक्वल है। अब डायगोनल निकाल लो ए सी, जब डायगोनल निकालोगे ए और सी, ठीक है, ये आ जाएगा -1 और -1 का स्केयर प्लस -1 और -7 का स्केयर। तो -1 और -1 के आगे 2 2 2 का 4 प्लस ये आ गया 8 8 8 द 64, ये आ गया √68। ऐसी ए सी डायगोनल के बाद बी डी डायगोनल निकाल लो। अब बी डी डायगोनल है -4 + 4 द स्केयर बी और डी, -4 और सॉरी माइनस का स्केयर +4 प्लस -2 द स्केयर, ये फिर वही आ गया 4 + 4 8 64 हो जाएगा, 8 का स्केयर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्केयर 4, ये भी आ गया √68। सो अब ए बी है जो वो बी सी के इक्वल है, सी ए डी के इक्वल है, डी ए के इक्वल है। ऑल्सो जो हमारे बी ए सी और बी डी डायगोनल्स हैं वो क्या इक्वल हैं, सो इट इज़ अ स्केयर। अब देखो ये क्वेश्चन है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट जो x और y क्या है वो इक्वी डिस्टेंस पे है फ्रॉम कुछ पॉइंट है, जो ये पॉइंट A मान लो, ये पॉइंट B मान लो, इनसे क्या इस इक्वी डिस्टेंस पे है P पॉइंट। इट मीन जो AP है हमारा वो किसके इक्वल होगा, BP के इक्वल होगा, ठीक है। AB पॉइंट हमारे पास क्या है, बस 7 1 और P पॉइंट क्या है x और y, ठीक है। ऐसे इसके B पॉइंट है 3 5 और ये पॉइंट है x और y, इसके साथ इसका इक्वी डिस्टेंस फाइंड कर दो, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x2 - x1 द स्केयर प्लस y2 - y1 द स्केयर। ऐसे ये आ जाएगा x2 - x1 द स्केयर प्लस y2 - y1 द स्केयर। अंडररूट के साथ अंडररूट कट हो जाएगा, ये हो जाएगा a - b की स्केयर का फॉर्मूला a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab। ऐसे इधर देख लो a स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, ठीक है, 2ab 3 to the 6x हो जाएगा। फिर ऐसे ही आ जाएगा a स्केयर माइनस प्लस बी स्केयर -2ab, ये आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का आएगा 2/। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, अब एक्स स्केयर के साथ एक्स स्केयर कट जाएगी, वाई स्केयर के साथ वाई स्केयर कट जाएगी, ठीक है। ये आ गया 49 - 14x, ठीक है, +1, ये हो जाएगा 50 टोटल, 50 - 40x और 2y क्या है माइनस क्या है 2y, ठीक है। ये आ गया -6x, 9 और 25 को प्लस कर दो, ये हो जाएगा 34 माइनस का 10y आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ गया -14x और 6x इधर ले आए, ठीक है, 2y इधर है, ये 10y इधर आ गया, 34 50 इधर आकर माइनस हो गया। तो ये 14 में से 6 निकाला -8x आ गया, 10 में से 2 निकाला 8y आ गया, इसमें निकाला -16 आ गया। अब -8 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा x - y इक्वल a to the 16। तो हमारे पास क्या है x और y -y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब नेक्स्ट सम है फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब क्या है, ये वाई एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, वैसे ही इक्वी डिस्टेंस पे है तो इसको पी मान लो पॉइंट जो है, इट मीन्स ए पी है जो वो बी पी के इक्वल है, ठीक है। ए बी के पॉइंट के आगे 6 5 और 0 वाई, ऐसे ही बी का पॉइंट है -4 3 और 0 वाई। इसके साथ वैसे ही फार्मूला लगा दो x2 - x1 द स्केयर प्लस y2 - y1 द स्केयर।
इक्वल x2 माइनस x1 द स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 6 इसके साथ तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 6 द 36 प्लस यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे इस पे आ जाएगा 4 द 16 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 3 द 6 वाई आ जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कट जाएगा, ये 36 और 25 को प्लस। ठीक है, अभी ये 36 है, 36 और ये 25 61 हो जाएगा, माइनस 10y रह जाएगा। 16 को 9 में प्लस करके 25 आ जाएगा, माइनस 6y आ जाएगा। अब ये माइनस 10y इधर ही रहने दो, 6y को इधर ले आओ। ठीक है, ये 25 इधर रहने दो, 61 को इधर ले आओ। ये आ जाएगा माइनस का 4y इक्वल ये आ जाएगा माइनस का 36। तो y की वैल्यू क्या आ गई 36/4 इक्वल 9। ठीक है, अब अगर चेक करना है, अब रिक्वायर पॉइंट क्या आ गया 9 आ गया, y की वैल्यू 9 आ गई, इट मीन 0 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0 और 9। ठीक है, नेक्स्ट सम है चेक करना है कि ये जो पॉइंट दिए हुए है फॉर्म ऑफ वर्टिस ऑफ आइसोसेलेंट ट्रायंगल के वर्टिसेस है जो वो बना रहे हैं। अब देखो आइसोसेलेंट ट्रायंगल क्या आते हैं जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये ए ले लो, ये बी ले लो, सी ले लो, ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये आइसोसेलेंट ट्रायंगल होगी। ठीक है, अब ए बी फाइंड करना है। ए बी का फार्मूला वही x2 माइनस x1 द स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द स्क्वायर। 6 में से 5 निकालोगे ये आ जाएगा 1 द स्क्वायर प्लस 9 में से 4 निकालोगे 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 1 26 अंडर रूट का 26 आ जाएगा। ऐसे ही अब बी सी निकाल लो, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 11x2 माइनस x1 द स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द स्क्वायर। ठीक है, 11 में से 6 निकालोगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, वैसे ही अंडर रूट 25 प्लस 1 आ जाएगा, अंडर रूट 26 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज इसमें क्या है कि जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है, देन ये क्या है आइसोसेलेंट ट्रायंगल है। अब इसमें नेक्स्ट सम है कि डिटरमाइन करना है पॉइंट दिए हुए ये लिखने कोलिनियर। कोलिनियर कहते हैं जो एक लाइन में हो, इट मीन जो ए बी है अगर हमने बी सी निकाला तो ये अगर ए सी के इक्वल है तो ये क्या आगे कोलिनियर पॉइंट्स होंगे हमारे। ठीक है, एक लाइन में आएंगे। तो सबसे पहले हमें इनको ई एफ और जी मान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सम है कि डिटरमाइन द इफ द पॉइंट दिए हुए हैं वो क्या है क्लीनियर बताना है। तो क्लीनियर बताया कि अगर ए बी और बी सी ए सी के इक्वल होगा तो ये पॉइंट एक लाइन में होंगे। ठीक है, अब ई एफ जी ले लिया, अब ई एफ का निकाल दो। ठीक है, ई एफ का निकालेंगे, ये क्या 0 है ना, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया हमारे पास ये आ गया माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 द 9। ठीक है, प्लस 5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 5 माइनस 4 आ जाएगा, सॉरी ये माइनस क्या है ना 5 प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 45। अब एफ जी निकाल दो। अब जब एफ जी निकालोगे, ठीक है, x2 एफ जी निकालना -2 माइनस 0 द स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 13। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है -8 है, -8 है, ये 13 का आ जाएगा 169, तो इसकी वैल्यू आ गई 173 अंडर रूट आ गया। अब एफ जी निकालिए, अब ई जी निकाल लो। ई जी निकालोगे तो ये आ जाएगा -2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x2 y2 माइनस y1 द स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का साइज 7 7 7 द 49, तो इसकी वैल्यू आ गई 74। अब हम निकालेंगे डी ई ई एफ लिया हुआ है और एफ जी। ठीक है, ये ई जी के इक्वल आनी चाहिए, तो ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 74 इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट 173।
3 जो ये वैल्यू आई इसके इक्वल नहीं है, तो ये पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे, नो। ठीक है, नेक्स्ट सम है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इज इसके इक्वल है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है हमारा, ये होता है x2 माइनस x1 द स्क्वायर y प्लस y2 माइनस y1 द स्क्वायर। तो डिस्टेंस की वैल्यू 10 दी हुई है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 10 माइनस 2 द स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस 3 द स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 10 माइनस 2 8 द स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 6 3 टू द 6 वाई। ठीक है, ये आ जाएगा 8 8 द 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये 10 इसको अंडर रूट को निकालने के लिए स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स पे स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 100 इक्वल 64 और प्लस 9 को कर देंगे तो ये 73 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब इसको इक्वेशन बना लो, वाई स्क्वायर प्लस 6y, ऐसे ही प्लस 73 इधर है माइनस उधर जाके 100 हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 27। अब इसका फैक्टर बन जाएगा 3 और 9, 9 3 दा 27 और माइनस करके ये बन जाता है 6 बन जाता है, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। वाई की वैल्यू आ गई, वाई प्लस 9 फैक्टर बन गया, 3 माइनस ले लिया, वाई प्लस 9 आ गया, एक वाई माइनस 3 आ गया, वाई प्लस 9 आ गया, एक तो वाई की वैल्यू 3 आ गई, एक वाई की वैल्यू माइनस 9 आ गई।